नमस्कार। आखिर मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दे दिया। चर्चा हुई पहले पार्टी में आने की, मैथिली ठाकुर मिली बड़े नेताओं से और उसके बाद में उन्हें पटना में पार्टी में शामिल किया गया और उसके तुरंत बाद उन्हें पार्टी ने दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में 12 नाम हैं। उनमें सबसे अहम नाम और पहले नंबर पर जो नाम है वो है मैथिली ठाकुर का। मशहूर गायिका है मैथिली ठाकुर, देश दुनिया में उनकी पहचान है और इस बार बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में लेकर के आ रही है। उम्र महज 25 साल है, यानी इसी साल चुनाव लड़ने के लिए योग्य हुई हैं और इसी साल उन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। मैथिली ठाकुर इससे काफ़ी खुश दिख रही हैं और अलीनगर की सीट पर वो चुनाव लड़ेंगी। अलीनगर की सीट दरअसल जो है वहाँ पर जो समीकरण है उसको भी समझना ज़रूरी है और ये सीट पर बीजेपी अभी तक नहीं जीती है। जी हाँ, इस सीट पर पहले के चुनाव में 2010 में और 2015 में अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विधानसभा जाने का फैसला नहीं किया और उसके बाद वो विधान परिषद जाने लगे। तो 2020 में ये सीट जो है, इस सीट पर जो उम्मीदवार थे मिश्री लाल यादव वीआईपी पार्टी के, यानी बीजेपी चुनाव यहाँ से नहीं लड़ी और उसने वीआईपी पार्टी को ये सीट दिया। मिश्री लाल यादव ने आरजेडी के उम्मीदवार को हरा करके यहाँ जीत दर्ज की। लेकिन अचानक से मिश्री लाल यादव जी का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हुआ और वीआईपी पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चले गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे मैथिली ठाकुर के नाम की घोषणा हुई, जैसे ये बात सामने आई कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं, सबसे पहले मिश्री लाल यादव ने इस सीट को छोड़ दिया। यानी सीट को छोड़ दिया का मतलब है कि बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। सीट छोड़ दिया, क्या चुनाव हो रहा है लेकिन बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया। और बीजेपी को छोड़ने के बाद वो फिर अब किस तरफ है ये नहीं पता, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव ये भी अभी नहीं पता है। लेकिन मैथिली ठाकुर यहां से लड़ रही हैं चुनाव। ये जो सीट है अलीनगर की, यहां पर 12% से ज्यादा जो है अनुसूचित जाति के वोटर हैं और उसके बाद में यहां 20% से ज्यादा जो हैं, करीब 20.5 से 21% मुस्लिम वोटर हैं। ब्राह्मण वोटर भी बड़ी संख्या में यहां पर हैं। तो यहां जो फैक्टर है, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर मिलकर के डिसाइडिंग फैक्टर साबित होते रहे हैं अभी तक जितने विधानसभा चुनाव हुई है। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जीतते थे यहां से चुनाव, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें तमाम जातियों से और लोग अलग अलग धर्म से उनको वोट करते थे। यानी कि उनके लिए कभी भी ये फैक्टर नहीं रहा कि वो मुस्लिम है इसीलिए सीट से जीत रहे हैं। उन्हें अच्छी संख्या में हर तबके का वोट मिलता था। इस बार इस सीट पर बीजेपी मैथिली ठाकुर को उतार करके बड़ा संदेश देना चाहती है। बीजेपी बताना चाहती है कि वो अलीनगर की सीट भी जीत सकती है और तमाम राजनीतिक समीकरण जो भी हो उसके पास सबसे बेहतर उम्मीदवार है अलीनगर के लिए और वो उम्मीदवार बीजेपी के हिसाब से मैथिली ठाकुर है। हालांकि मैथिली ठाकुर के नाम की घोषणा होने से पहले कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई पड़े हैं। ये होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि कई लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, उन्हें लगता है कि उनके नेता को या उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन अचानक से चुनाव के कुछ दिन पहले माहौल बदल गया और मैथिली ठाकुर आने लगी तो 2 सीटों की चर्चा चल रही थी। एक सीट थी बेनीपट्टी की, दूसरी सीट जो थी वो थी अलीनगर की। बेनीपट्टी से बीजेपी ने जो उनके विधायक हैं उनको रिपीट कर दिया, तो ये तय हो गया था कि अलीनगर सीट जो है वो बची हुई है और बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जो 71 उम्मीदवारों की जारी की उसमें अलीनगर शामिल नहीं था। तो ये तय लगभग माना जा रहा था कि अलीनगर आगे की लिस्ट में होगा और अलीनगर से बीजेपी मैथिली ठाकुर को उतार सकती है और आखिर वही हुआ। दूसरा लिस्ट आया, दूसरे लिस्ट में अलीनगर से मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दे दिया। दरभंगा बीजेपी का गढ़ रहा है विधानसभा चुनाव में, दरभंगा ग्रामीण को छोड़ दें और तो बीजेपी जेडीयू मिलाकर के और वीआईपी पार्टी मिलाकर के ज्यादातर सीटों पे इनका कब्जा रहा है। इस बार ये चुनौती होगी कि क्या तमाम सीटों पर पिछले बार की तरह कब्जा रखा जाए और उसके साथ साथ सारी की सारी सीटें जीत ली जाए, इसकी कोशिश भी जारी रहेगी और इसमें मैथिली ठाकुर बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।
क्योंकि मैथिली ठाकुर जब आएंगी बीजेपी की तरफ से तो सिर्फ वो अलीनगर तक सीमित नहीं रहेंगी, ये तय है। वो अलीनगर के साथ साथ कई और दूसरी विधानसभा सीटों पर भी प्रचार करेंगे। उसमें ज़्यादातर सीटें जो है वो मिथिला की हो सकती है। और मैथिली ठाकुर बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है, तो ये उम्मीद है कि बाकी जगहों पर भी मैथिली ठाकुर को अलीनगर से चुनाव लड़ाने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 12 लोगों की इसी लिस्ट में एक और नाम है, उस पर भी लोगों की निगाहें थी और लोगों को लग रहा था बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है। वो नाम है आनंद मिश्रा। आईपीएस अधिकारी रहे हैं आनंद मिश्रा, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लौटे। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। आनंद मिश्रा अपनी राह पर लगे रहे और उसके बाद वो जनसुराज में चले गए। जनसुराज के युवा विंग के अध्यक्ष बने, मोटरसाइकिल यात्राएं कई जगह की, लेकिन जैसा होता है राजनीति में उनका हृदय परिवर्तन हुआ। वापस बक्सर लौट आए, कहा सामाजिक मुद्दों पर जोर देना है, लेकिन ये तय माना जा रहा था कि राजनीतिक भी वो अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में है। उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, तो उससे ये तय माना जा रहा था कि आनंद मिश्रा को पार्टी बक्सर से टिकट दे सकती है। आनंद मिश्रा को टिकट देने से आसपास के जिलों में भी संदेश अच्छा जाएगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी को लगता है उसे दूसरी सीटों पर भी फायदा आनंद मिश्रा के लड़ने से मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी आनंद मिश्रा को प्रचार के लिए दूसरे जिलों में भी भेजे, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी है आनंद मिश्रा बक्सर से उम्मीदवार घोषित हुए हैं और बक्सर के रण में उन्हें जीत हासिल करनी एक बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर इस सीट पर, क्योंकि बहुत कुछ है इस सीट पे, बहुत सारा समीकरण है। जिस हिसाब से खबर ये भी चल रही है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो यहाँ से पूर्व सांसद है अश्वनी चौबे, वो नाराज हैं कुछ हद तक, तो उस नाराजगी का कहीं आनंद मिश्रा के वोट पर असर न दिखे, वो देखना होगा बाद में। और तो 2 उम्मीदवार बीजेपी ने आज जो घोषित किए हैं, आनंद मिश्रा और मैथिली ठाकुर, साथ में और भी 10 उम्मीदवार हैं, अहम उम्मीदवार हैं। बीजेपी अभी तक 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्द आ जाएगी। तो जो लिस्ट है उसको देख करके लग रहा है पार्टी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है हर सीट पर एनालिसिस करने में, और उसके बाद में उम्मीदवार तय किए हैं। बीजेपी 101 सीट पे लड़ रही है, जेडीयू भी 101 सीट पे लड़ रही है, इसके साथ साथ एलजेपी जो है वो 29 सीटों पे लड़ रही है, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जिसके अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं वो 6 सीटों पे लड़ रही है, और उपेंद्र कुशवाहा भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिलचस्प एनडीए का ये पूरा समीकरण है, और एनडीए के उम्मीदवार लगातार नामांकन कर रहे हैं। नामांकन तो महागठबंधन के उम्मीदवार भी कर रहे हैं, लेकिन वहां अभी तक सीटें ही तय नहीं हुई है, कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है, घोषणा तो कम से कम नहीं हुई है। इंतजार रहेगा। इस मामले में एनडीए को एज है, उसने सीटें पहले तय कर ली हैं और उसके उम्मीदवार भी अब लगातार लगभग डिसाइड हो गए हैं, नाम लगातार सामने आ रहे हैं। जेडीयू ने भी कई उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है, और बीजेपी ने भी कर दिया है, और बाकी चिराग पासवान भी कर रहे हैं, और बाकी तमाम लोग भी कर रहे हैं। तो देखना होगा इस बार क्या होता है। नजर रहेगी मैथिली ठाकुर इस बार कैसा परफॉर्म करते हैं। क्या ये बड़े नाम चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचते हैं, या फिर कोई स्थानीय उम्मीदवार या फिर कोई और उम्मीदवार इन्हें वहां पहुंचने से रोक देता है। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।